राधे किशोरी क्रिएशन में मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल को जो है हम किन किन चीज़ों का भोग लगाएं, किन किन दालों का, किन किन सब्जियों का जो है हम उनको भोग लगाएं। ये तो हम भली भांति जानते हैं कि लड्डू गोपाल को जो है प्याज लहसुन की चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल क्या, किसी भी ठाकुर जी को जो है प्याज लहसुन से बनी हुई तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। इनके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग जो है हमारे लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल को, हमारे लड्डू गोपाल को जो है दालों में मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है। ऐसा कहा जाता है कि भौमासुर जो है एक राक्षस था, उसके मांस से तो जो है प्याज की उत्पत्ति हुई और उसकी हड्डियों से जो है लहसुन हुआ और उसके रक्त से जो है मसूर की दाल उत्पन्न हुई। इसलिए मसूर की दाल का भी जो है हमारे ठाकुर जी को कभी भोग नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं फलों की। हमारे बाल गोपाल को, हमारे लड्डू गोपाल को जो है, वैसे तो सभी फल बहुत प्रिय हैं। आप आम, आलू बुखारा, चीकू, सेब, केला, पपीता हर चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन फलों में जो है उनको आप जामुन का भोग नहीं लगता है। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल को जो है जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जामुन को जो है शुद्ध नहीं माना जाता है। जामुन वैसे तो बहुत कम जगहों पर होता है, पर फिर भी जहाँ कहीं भी होता है तो जामुन का ठाकुर जी को जो है, हमारे बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जामुन में जो छेद होता है उसके कारण वह अशुद्ध होता है। हमें दोस्तों अनानास का भोग लगाते समय पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अनानास में जो है एक कांटा होता है। उस कांटे को निकाल करके ही हमारे बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को आप भोग लगाएं, क्योंकि हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को जो है बिल्कुल नाजुक बालक हैं। तो बच्चे के जब कांटा लग जाता है तो उसके छिलने का डर रहता है, तो इसलिए हमारे बाल गोपाल को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, तो उन अनानास में से जो है आप वह कांटा निकाल करके ही वो अनानास का भोग लगाएं। दोस्तों, बात करते हैं सब्जियों के। हमारे बाल गोपाल को जो है सभी सब्जियों का भोग लग जाता है, लेकिन बैगन का भोग जो है बाल गोपाल को नहीं लगता। ना तो बैगन की सब्जी का, ना बैगन के भरते का, ना भरवा बैगन का। हम हमारे घर में वो बनाते हैं, कभी बैगन की सब्जी, आलू बैगन की, कभी भरवा बैगन है या फिर बैगन का भरता है, पर इनका भोग जो है हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। कहीं कहीं जो है बैंगन के पकोड़े भी बनाए जाते हैं। बैंगन को भी जो है शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी सब्जी का भोग लगाएं, लेकिन बैंगन का भोग जो है कभी भी अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को बैंगन का भोग नहीं लगाएं, बैंगन की सब्जी का भोग नहीं लगाएं। हींग का भोग की भी जो है ठाकुर जी को नहीं लगता है। कौन टेम्पल वाले तो जो है हींग का भोग लगाने की मना करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो है बांके बिहारी हैं, उनको हींग का भोग लगता है। बांके बिहारी के मंदिर में, राधा वल्लभ के मंदिर में हनुमान जी हैं, उनके यहाँ पर जो है हींग का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस्कॉन वाले जो है हींग का भोग नहीं लगाते हैं। तो हींग का प्रयोग भी जो है आप अपने अलग अलग संप्रदायों के अनुसार करें, क्योंकि हमारे बांके बिहारी के राधा रमन जी के मंदिर में और राधा वल्लभ के मंदिर में लगाया जाता है। हींग ब्रज के आसपास में ही उगाई जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि हींग का भोग जो है लगाया जाता है हमारे ठाकुर को। सब्जियों में जो है वह दूसरी सब्जी है जो है गाजर। गाजर का भी कहा जाता है कि भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। बहुत से संत तो ये कहते हैं कि एकादशी वाले दिन भी जो है गाजर नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए आप गाजर का भोग ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल को बिल्कुल नहीं लगाएं। दूसरी सब्जी जो है मूली। मूली का भोग भी जो है ठाकुर जी को नहीं लगता है। मूली चाहे भुजिया के रूप में हो, चाहे सलाद के रूप में हो, चाहे मूली का पराठा हो, किसी भी रूप में जो है मूली का आप ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल को भोग नहीं लगाएं। दोस्तों, ठाकुर जी को जो है ज़्यादा तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ठाकुर हमारे मीठा खाने वाले हैं, उनको तीखा भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आप भोग लगाएं ठाकुर जी को तो ये विशेष ध्यान रखें, तीखे भोजन से ठाकुर जी को कष्ट होता है, तो उनको तीखा नहीं लगाएं, उनको मीठे का भोग अवश्य लगाएं। आप अगर रूटीन में भी भोग लगा रहे हैं तो उसमें चाहे कुछ भी मीठा रखें, गुड़ रखें, घी बूरा रखें, कुछ भी रखें, पर ठाकुर के लिए मीठा अवश्य अर्पित करें। जी को जो है, हमारे बाल गोपाल को जो है कैफीन युक्त चीज़ों का भी भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे पेप्सी, थम्स अप वगैरह जो है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है, इनका भोग हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। आप ठाकुर जी को किसी भी पेय पदार्थ का भोग लगाना चाहते हैं तो उनको दूध का भोग लगाएं, लस्सी का भोग लगाएं, आप उनको गन्ने के जूस का भोग लगाएं, फलों के जूस का भोग लगाएं, पर इनके पेप्सी, थम्स अप वगैरह, इन कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भोग ठाकुर जी को जो है कदापि नहीं लगाएं।
ठाकुर जी को जो है अलग-अलग सुगंधित प्रकार के शरबतों का भोग बना करके लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कैफ़ीन युक्त चीज़ों का उनको भोग नहीं लगाएँ। आती है मिठाई की, हमारे बाल गोपाल हमारे ठाकुर को जो है क्या मीठे में क्या पसंद है। दोस्तों ब्रजवासी तो मीठे के भूखे हैं, ब्रजवासियों को तो मिष्ठान बेहद प्रिय है। आप किसी ब्रजवासी से पूछें कि मीठा खाओगे तो वो एक बार में आधा-आधा किलो रबड़ी तक खा जाते हैं। तो हमारे ठाकुर तो जो है मीठे के बहुत ही दास है, प्रिय हैं, उनको मीठा बहुत प्रिय है। आप ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतना इतना ध्यान रखें जिस पर सिल्वर का वर्क वाली चीज़ों का भोग जो है ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। सिल्वर को जो है वर्क को जो है शुद्ध नहीं माना गया है, तो इसलिए ठाकुर जी की मिठाई में जो है जिस पे सिल्वर लग रही हो उसका भोग कदापि उनको नहीं लगाएं। हमारे बाल गोपाल को हमारे ठाकुर को जो है चाय कॉफ़ी का भी भोग नहीं लगाएं। मार्केट से लाई हुई नमकीन वगैरह का भी अगर आप भोग लगाते हैं तो पहले उसके रैपर पर देख लेंगे कहीं उसमें लहसुन वगैरह मिला हुआ नहीं हो। अगर नहीं है तभी आप लगा सकते हैं, अन्यथा उनका भी भोग जो है आप अपने ठाकुर को कदापि नहीं लगाएं। बाजार की इन चिप्स वगैरह का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए, पर लगा भी रहे तो एक बार उसके नियमों को पढ़ करके ही फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं। सब्जियों में जो है मशरूम का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। सोयाबीन की बड़ी यानी सोयाबीन की चाप का भी भोग जो है ठाकुर जी को नहीं लगता है। दोस्तों सबसे खास बात यह है, अगर आप बासी भोजन का भोग जो है आप ठाकुर जी को कदापि नहीं लगाए। रात के बचे हुए भोजन का भोग ठाकुर जी को कदापि नहीं लगाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है आप अवश्य ही ध्यान रखें। ऐसा करने से जो है आपकी पूजा पाठ जो है क्षीण होती है और उससे पाप भी लगता है। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है, किन किन चीज़ों का। मैंने आपको ये जानकारी दी है, आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।